की मिट्टी में कहानियां दबी रहती हैं, यह उन कहानियों में से एक है। चंदनपुर नाम का एक गांव था जो संगीत के लिए बहुत मशहूर था। वहां का बच्चा बच्चा सुर में गाता था, लेकिन उसी गांव में भोलू नाम का एक लड़का था जिसकी आवाज फटे हुए ढोल जैसी थी। भोलू गायक बनना चाहता था, लेकिन जब भी वो मुंह खोलता गांव के कुत्ते भी भाग जाते थे। एक दिन भोलू गांव के कुएं पर रियाज कर रहा था। आ आ मेरे सुरों की रानी, तू कहाँ है छुपानी? आ आ ओ ओ। तभी गांव के दो नटखट लड़के कल्लू और बिल्लू वहां आ धमके। भोलू का गाना सुनकर उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। अरे 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 बाप रे, बचाओ भाई, ये कौन सा गधा रेंग रहा है दिन दहाड़े? अरे भोलू भाई, तुम हो क्या? मुझे लगा गांव में कोई जंगली जानवर घुस आया है। हा हा हा। सही कह रहा है कल्लू। अरे भोलू, क्यों इन बेचारी चिड़ियों को डरा रहे हो? तुम्हारी आवाज सुनकर तो कोयल भी अपना घोंसला छोड़कर भाग जाएगी। रहम करो हम पर भाई, रहम करो। तुम दोनों को मजाक लगता है? मैं एक दिन बहुत बड़ा गायक बनूंगा, तुम देखना, पूरा गांव मेरे पैरों में गिरेगा। हा, क्यों नहीं, जब तुम गाओगे तो पैरों में ही गिरेंगे, बेहोश होकर। हा। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। भोलू का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह अपना तान पूरा उठाकर वहां से जंगल की ओर भाग गया। भोलू रोता हुआ जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? इस गांव में सब गा सकते हैं, बस एक मैं ही बेसुरा क्यों हूँ? कोई मेरी इज्जत नहीं करता। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं आज से कभी नहीं गाऊंगा, कभी नहीं। भोलू ने गुस्से में अपना तान पूरा जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक उस बरगद के पेड़ से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और एक भारी आवाज गूंजी। रुको भोलू, अपनी कला का अपमान मत करो, डरो मत भोलू। कौन है? कौन है वहाँ? क्या कोई भूत है? मैं इस वन का देवता हूँ। मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी है। तुम संगीत से प्यार करते हो, लेकिन सुर तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। वन देवता ने हवा में हाथ घुमाया और एक चमकती हुई सुनहरी बांसुरी प्रकट हुई। यह लो मायावी बांसुरी। इसे जब भी तुम बजाओगे, इसमें से ऐसा संगीत निकलेगा कि सुनने वाला सुध बुध खो देगा। इंसान तो क्या, जानवर और हवाएं भी तुम्हारे इशारे पर नाचेंगी। लेकिन याद रखना भोलू, संगीत आत्मा की शांति के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। जिस दिन तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया, ये तुमसे छिन जाएगी। क्या सच में जादुई बांसुरी? अब मैं सबको दिखा दूंगा। धन्यवाद वन देवता, मैं वादा करता हूँ कि अब कल्लू और बिल्लू की खैर नहीं। जादुई बांसुरी लेकर भोलू सीना तानकर गांव वापस आया। बाजार में वही कल्लू और बिल्लू गप्पे लड़ा रहे थे। भोलू ने एक मुस्कान के साथ बांसुरी होठों से लगाई और फूंक मारी। अब देखो मेरा कमाल। जैसे ही बांसुरी बजी, एक बेहद सुरीली धुन निकली। कल्लू और बिल्लू जो बैठे थे, अचानक अपने आप खड़े हो गए और पागलों की तरह नाचने लगे। अरे अरे अरे, मेरे पैर अपने आप क्यों हिल रहे हैं? अरे बिल्लू, रोक मुझे, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। अरे मैं खुद नहीं रुक पा रहा भाई। ये भोलू क्या बजा रहा है? मेरे हाथ पैर मेरे काबू में नहीं है। भोलू भाई बंद करो, हमें चक्कर आ रहा है। क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे मैं गधा हूँ। अब नाचो, और तेज नाचो। जब तक मैं नहीं रुकूंगा, तुम नाचते रहोगे। भोलू बांसुरी बजाता रहा और वो दोनों बेचारे गिरते पड़ते नाचते रहे। गांव वाले ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। भोलू का रुतबा अब गांव में बढ़ गया था। भोलू को अब अपनी शक्ति का नशा हो गया था। उसे लगा कि वह भगवान बन गया है। उसने गांव के सरपंच को चुनौती देने की ठानी। एक दिन वह भरी सभा में पहुंचा।
सरपंच जी, अब इस गांव का मुखिया मैं बनूंगा। जिसके पास सबसे श्रेष्ठ कला है, राज उसी का होना चाहिए, और मुझसे बड़ा संगीतकार यहाँ कोई नहीं है। बोलू बेटा, संगीत दिलों को जोड़ने के लिए होता है, राज करने के लिए नहीं। तुम अच्छे कलाकार हो सकते हो, लेकिन मुखिया बनने के लिए समझदारी चाहिए। मुझे ज्ञान मत दीजिए। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसी धुन बजाऊंगा कि पूरा गांव सोता ही रह जाएगा। कल सुबह प्रतियोगिता होगी। अगर मेरी बांसुरी के सामने कोई टिक पाया तो मैं हार मान लूंगा, वरना ये कुर्सी अब मेरी। भोलू का घमंड अब 7वें आसमान पर था। गांव वाले डरे हुए थे। तैयार हो जाओ गांव वालों, अब तुम सब मेरे संगीत के गुलाम बनोगे। भोलू ने जैसे ही बांसुरी होठों से लगाई और फूंक मारी, पूं पूं ढेंचू। बांसुरी से सुरीली धुन की जगह गधे के रेंकने जैसी फटी हुई आवाज निकली। ये तो फिर से गधे जैसा रेंक रहा है। कहाँ गया जादू? ये क्या हो रहा है? बज, तू बजती क्यों नहीं? पौ, पौ। तभी बांसुरी भोलू के हाथ से फिसलकर हवा में उड़ गई और गायब हो गई। आकाश से वन देवता की गूंजती हुई आवाज आई। भोलू, मैंने कहा था, संगीत आत्मा के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। तुमने अपनी कला का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और डराने के लिए किया, इसलिए तुम्हारी शक्ति वापस ली जाती है। भोलू शर्म से पानी पानी हो गया। कल्लू, बिल्लू और सरपंच सब उसे देख रहे थे। भोलू घुटनों पर गिर गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर घमंड आ गया था। मैं भूल गया था कि कला सम्मान पाने के लिए होती है, जबरदस्ती राज करने के लिए नहीं। मुझे मेरी गलती की समझ आ गई है। शांत हो जाओ भोलू, अपनी असली आवाज को पहचानो और रियाज करो। जादू शॉर्टकट में नहीं, मेहनत में होता है। उस दिन भोलू ने सीखा कि घमंड हुनर का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने फिर कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया और मेहनत करने लगा। बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी कहानियां देखना ज्यादा पसंद है और अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हो। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली कहानी में।